हेलो गाइस, तो क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजिंग एरे इन सी प्लस प्लस। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताना जरूरी समझूंगा कि हम पढ़ रहे थे अपने सी प्लस प्लस कोर्स यूजिंग टर्बो सी प्लस प्लस। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन, रेड वाला बटन नीचे दे रखा है, उसे दबा लीजिए और बराबर में बेल आइकन भी। तो अपने एरे की तरफ चलते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर एरे सबसे पहले बात आती है, मैं आपको सब अच्छे से बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में। एरे होता क्या है, हमारा एरे कई सारे नंबर्स को स्टोर करने का काम आता है, जिससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी इजी हो जाती है। काफ़ी बड़े बड़े काम लूप्स के थ्रू बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो उसी चीज़ को क्लासेस के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। आप देखोगे कि ऐसा लगेगा कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स बन रहे हैं। तो जल्दी से अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं। आई एम रियली फीलिंग एक्साइटेड। इंक्लूड conio.h hash include istream.h। यहां पर सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है void main। तो void main कर लेते हैं, void main। तो void main करने के बाद में मैं void main ही हमेशा सबसे पहले इसलिए करता हूँ कि क्लासेस की बात चलिए, हम पहले बाद में भी कर सकते थे, लेकिन मैं कंपाइलर के हिसाब से चलता हूँ। कंपाइलर सबसे पहले हमारे void main के पास जाता है, उसके बाद get ch, और उसके बाद में फिर ऊपर की साइड आता है। तो यहां पर और क्या क्या है, क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन के बाद में जो भी कुछ होगा अब इसके बीच में लिखा जाएगा, गेट ch और clr के बीच में, और अपना सारे क्लासेस यहाँ ऊपर लिखे जाएंगे। तो आपको मतलब कोड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए हम सेक्शंस डिवाइड कर देते हैं। सेक्शंस बोले तो सेक्शंस, ये सेक्शन हो गया क्लास का, ठीक है। तो क्लास अब यहाँ पर लिखेंगे, तो क्लास किस तरह लिखते हैं मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। क्लास लिखा और उसके बाद में अपना क्लास का नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास का नाम दे दूं यहाँ पर शॉप, हमारी कोई दुकान है और दुकान के अंदर हमारे कुछ वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स हैं हमारे कुछ भी हो सकते हैं यार। आईडी ले लो, आईडी क्या होता है, एक बार में एक ही स्टोर होती है। अगर हम यहाँ पर एरे लगा दें तो हम अपने शॉप के अंदर 100 आईडीज को स्टोर कर पाएंगे। तो शॉप सूट नहीं कर रही, यहां पर हम शॉप की जगह लिखते हैं कंपनी आईडी, कंपनी के अंदर, ठीक। सूट करने की बात है, हम कुछ भी रख सकते हैं क्लास का नाम। तो यहां पर हमने क्लास का नाम कंपनी रख दिया, कंपनी के अंदर आईडी दे दी। तो आईडी के अलावा हमने यहां पर और क्या दे दिया, यहां पर हम आईडी दे चुके, यहां हम प्राइस दे चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने प्राइस दे दिया और प्राइस भी हमारा वही एरे दे दिया 100 का। और उसके बाद में हमने यहां पर एक दे दिया काउंटर। काउंटर को आप इस तरह समझ सकते हैं, हमारे आई की तरह, जिस तरह आई समझते हो, जिस तरह हम लूप चलाते हैं फॉर आई इन सॉरी वो पाइथन आ गया, फॉर ब्रैकेट्स में इंट आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन की वाली कंडीशन होती है, ये यहां पर काउंटर आई की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो अपने पब्लिक पोर्शन की तरफ अंदर चलते हैं। पब्लिक पोर्शन के अंदर हम चलेंगे, तो चलने के बाद में सबसे पहले अपने मेथड्स डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो मेथड में void लिखा, void लिखने के बाद में अपने पहला मेथड ले लिया। क्या ले लेंगे पहला मेथड, पहला मेथड आया था हमारा काउंटर का, काउंटर। काउंटर तो काउंटर हमारा वेरिएबल है, इनिट काउंटर, काउंटर को इनिशियलाइज करने के लिए। काउंटर को इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे इनिट काउंटर, ठीक है। तो यहां पर हम काउंटर को इनिशियलाइज कर देंगे किससे, काउंटर इक्वल टू यहां पर हम कर देंगे 0, बस और कुछ नहीं करेंगे इस फंक्शन में। और क्लास के लास्ट में सेमीकोलन लगाना बिल्कुल ना भूलें, वरना एरर थ्रो करेगा, ये एरर शो करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये हमने पहला डिक्लेयर करा और इनिशियलाइज भी कर दिया। उसके बाद में एक और मेथड ले लेंगे void, यहां पर सेट डेटा। सेट डेटा देने के बाद में यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इसे सिर्फ इतना ही रहने देते हैं और हम कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही रहने देंगे, void डिस्प्ले प्राइस। जो भी हम डेटा लेंगे ना ऊपर, उसे हम नीचे शो कर लेंगे और ये भी हमारा कुछ भी नहीं लेगा। आपको क्या लग रहा है इसमें क्या होने वाला है, हैव पेशेंस, सारा डेटा हम लेंगे लेकिन वहीं सेट प्राइस के दौरान ही लेंगे। तो चलते हैं सेट प्राइस के अंदर।
तो यहाँ पर सेक्शन डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे डिस्क्राइबिंग सेट डेटा, तो इसे कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेट डेटा को डिस्क्राइब कर लेते हैं। किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, वॉइड लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने कंपनी मतलब अपने फंक्शन का, अपने क्लास का नाम, उसके बाद कॉलन बोले तो स्कोप रिजोल्यूशन, उसके बाद हमारे फंक्शन का नाम। सेट डेटा लिखा सिंपल, इसी तरह हम यहाँ पर लिख देंगे। आपको क्या लगता है, अब डेटा तो कुछ आया नहीं है, सेट क्या करेंगे, तो यार डेटा आया नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ले लेंगे। अब डेटा किस तरह लेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर यूजर से पूछेंगे सी आउट, यूजर से हम डेटा मांगेंगे। क्या डेटा मांगेंगे, एंटर आईडी ऑफ आइटम, एंटर आईडी एंटर कर दो आइटम की। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन पे ले आएंगे। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद में आपको दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि आईडी अब ले तो रहे हो, इस आईडी को स्टोर कहाँ करोगे। सही बात है ना, आईडी के लिए हमने ऊपर एक बनाया था आईडी। अब एरे है तो मैंने एरे को एंटर करने के लिए दो मेथड बताया था, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम आईडी 0 इक्वल टू कुछ करते हैं, आईडी 2 इक्वल टू कुछ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 0th पोजीशन पे करना है तो 0th पोजीशन हो जाएगी यहाँ पर, और फर्स्ट पे करना है तो फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी, 2 पे करना है तो 2 पोजीशन हो जाएगी। बट हमें करना है 0th पोजीशन पर यहाँ पर सेव, तो 0 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, काउंटर, क्योंकि हमने काउंटर की वैल्यू COUNTER, काउंटर की वैल्यू यहाँ पर हमने कितनी कर दी थी, ये रही 0, तो इसका मतलब भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था ना आई की तरह यूज करेंगे इसे, तो वही है। उसके बाद में हम नेक्स्ट चीज यूजर से मांग लेंगे। क्या मांग लेंगे, नेक्स्ट चीज यूजर से मांग लेंगे, क्या मांगेंगे थोड़ा सोचने दो। हाँ, यहां प्राइस मांग लेंगे कि उसका प्राइस क्या है, एंटर प्राइस ऑफ आइटम, आइटम का प्राइस क्या है ये मांग लेंगे। और उसके बाद में यहां करा लेंगे सीन करने के बाद में यहां है हमारा प्राइस, तो प्राइस के अंदर भी हमारा काउंटर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा काउंटर, क्योंकि 0th पोजीशन है और काउंटर से डिनोट कर रहे हैं। अगर एक बात बताओ, किसी ने अगर दूसरी बार ये सेट डेटा अगर ये एक बार चल चुका, ये हमारा एक बार चल चुका, अगर किसी ने एक बार इस फंक्शन को कॉल कर लिया तो काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काउंटर की वैल्यू होगी 1, और नेक्स्ट काउंटर की वैल्यू है 0, और नेक्स्ट टाइम पे चलेगा तो हमें एक वैल्यू कितनी चाहिए 1, तो 1 करने के लिए काउंटर की वैल्यू अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पर काउंटर की वैल्यू कर लेंगे ++, जिस तरह आई की वैल्यू प्रेस करा करते थे हम। तो ठीक है, ये हमारा हो गया सेट डेटा। उसके बाद डिस्प्ले क्या करेंगे, तो डिस्प्ले करने के लिए पहले सेक्शन डिवाइड कर लेते हैं। उसके लिए डिस्क्राइबिंग डिस्प्ले डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्ले डेटा को डिस्क्राइब कर लेते हैं। डिस्क्राइब करने के लिए वही हमारा वॉइड और हमारे उसका नाम, क्लास का नाम, कंपनी और स्कोप रिजोल्यूशन, और यहाँ पर डिस्प्ले प्राइस जो हमारे फंक्शन का नाम था। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, जो भी चीजें हमने ऊपर स्टोर की होंगी ना, जो भी चीजें हमारे एरे के अंदर होंगी, उन चीजों को हम मतलब कि ले आएंगे बाहर। अब एरे के अंदर से वैल्यूज कैसे उठाते हैं, सिंपल यार, हमारे फोर लूप के थ्रू उठाते हैं ना, तो वही फोर लूप हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो क्या था, 4 int i इक्वल टू 0, आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर दी, और कहां तक जाएगी, i लेस देन काउंटर तक। अब i लेस देन काउंटर तक क्यों जाएगी, ये देखो, यहां पर काउंटर अगर मान लो एक बार चला तो काउंटर की वैल्यू कितनी है, काउंटर की वैल्यू कितनी है, ऊपर 0 है, यहां आने के बाद में यहां स्टोर हो रहा है 0th पोजीशन पर, 0th पोजीशन पर आने के बाद में स्टोर करने के बाद में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। मतलब कि जितनी जहां तक वैल्यू स्टोर होंगी ना, अगर मैं बताऊं आपको, ये एरे के अंदर अगर हमारी स्टोर हो रही है 0, 1, 2 और 3 तक, ठीक है, तो यहां पर जो काउंटर की वैल्यू होगी वो होगी 4 तक, मतलब चलने के बाद एक इंक्रीमेंट हो रहा है। ये रहा काउंटर को आप इस ब्रैकेट के जस्ट बाहर समझ सकते हैं, जितनी वैल्यूज है उससे जस्ट एक आगे, तो कहां तक होगा, लेस देन
इसे कैंसिल कर लेते हैं, ये रहा। तो लेस देन काउंटर हो गया। तो लेस देन काउंटर होने के बाद में यहाँ हमने कर लिया आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस करने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल अपना ये तो यहाँ पर सिंपल अपना सी आउट करा लेंगे। क्या सी आउट कराना है हमें, यहाँ पर हमें आइटम्स का प्राइस सी आउट कराना है। प्राइस ऑफ आइटम विद आईडी। अब आईडी क्या है, यहाँ पर आईडी भी तो लिया है ना, आईडी भी शो करा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो कॉलन सेमी कॉलन इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आए, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आने के बाद में हम यहाँ पर आईडी शो करा लेंगे। आईडी वेरिएबल का क्या था हमारा, आईडी वेरिएबल था हमारा आईडी, और यहाँ क्या था काउंटर। तो काउंटर के लिए यहाँ यूज हो रहा आई, तो आई लिख देंगे आईडी। तो जैसे ही प्रिंट होगा, पहले तो अभी बाकी चीज भी प्रिंट करनी बाकी है, ठीक। तो विद आईडी, आईडी नंबर इज, ये हमारा मैसेज प्रिंट हो रहा है। प्राइस ऑफ आईडी, प्राइस ऑफ आइटम विद आईडी कुछ भी, इज क्या है प्राइस, हमारा प्राइस है PRICE, वही है ना। देख लेते हैं, तो मैं बता देते हैं ये हम क्या यूज कर रहे हैं। ये हम यूज कर रहे हैं ये वेरिएबल जो हमने ऊपर यूज बनाए थे, ये आईडी एंड प्राइस, यही वेरिएबल्स को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर आईडी का क्या हो गया, यहाँ पर भी आई यूज हो गया। कोई भी दिक्कत हो ना कमेंट कर दो यार, और अच्छे से समझ आ गया हो तो लाइक तो ठोको दबा के। तो यहां पर हो गया हमारा सिंपल एंडल, ठीक है। बट देखने वाली बात एक है, हमने अपना पूरा ऊपर इतना सारा कोड लिख लिया यार, लेकिन नीचे भी मेन अभी खाली है। तो इसी बात की मैं बात कर रहा था कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को हम यूजर से हाइड कर देते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी को हम यूजर से बिल्कुल हाइड कर देते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल है ही नहीं, हम सिंपल सिंपल 2-3 लाइन लिखेंगे और हमारा प्रोग्राम तैयार। जो मेन पोर्शन है वो यही है ना, तभी तो इसका नाम मेन है। ये रहा। जब हम आगे प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऊपर वाली चीज को अलग फाइल्स में रख लेते हैं और नीचे वाला ये मेन हमारा प्रोग्राम रह जाता है। तो यूजर को पता ही लगता कि इसके पीछे इतना सारा कोड ऑलरेडी है भी। तो यहां पर हम अपना जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्लास का नाम कंपनी, कंपनी फॉर एग्जांपल है निशांत, मेरी कंपनी है। तो यहां पर कंपनी का क्या होगा, अब यहां पर हमें करेंगे सेट डेटा, निशांत डॉट सेट डेटा। निशांत डॉट सेट डेटा किया हमने, एक आईडी और प्राइस डाल दिया है यहां पर, उसके बाद एक आईडी और प्राइस डाल देंगे सेट डेटा। अब उन दोनों को यहां पर डिस्प्ले करा लेंगे, निशांत डॉट डिस्प्ले। लेकिन हमारे पास अभी तक काउंटर की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक दी नहीं है। निशांत डॉट इनिट काउंटर, तो यहां पर अपना काउंटर रन कर लेंगे, जिससे कि हमारी काउंटर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। जिसे आप आई भी मान सकते हैं आप, लेकिन है वो काउंटर, क्योंकि वेरिएबल्स आई और काउंटर अलग अलग होते हैं। तो इसे कर लेते हैं रन। आई होप कि कोई एरर ना दे, 2 एरर दिए, पहले एरर देख लेते हैं क्या क्या है। कंप्ले लो, क्लास की स्पेलिंग गलत है क्लास में, ठीक है। एक और एरर बाकी, डिस्प्ले इज नॉट अ मेंबर ऑफ कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या, डिस्प्ले प्राइस होगा शायद, हाँ प्राइस होगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले की जगह डिस्प्ले प्राइस कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिस्प्ले प्राइस कर लिया। तो यहाँ पर अब जब रन करेंगे ना, तो रन करने के बाद आप देख सकते हो एंटर आईडी ऑफ आइटम, एंटर प्राइस ऑफ आइटम, ये क्या है एंडल, अच्छा। तो हमारा चल तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं पहले उसे। ये रहा एंटर आईडी, एक सेकेंड, यहां पर
एंटर आईडी ऑफ आइटम एंडल नेक्स्ट लाइन में चला गया। उसके बाद में ये रहा, मिल गई दिक्कत, ये रही। सॉरी ब्रदर, सॉरी। यहाँ पर मैंने सी आउट की जगह सीन की जगह सी आउट लिख दिया था। तो अब इसे रन करते हैं। ये रहा एंटर आईडी ऑफ आइटम, यहाँ पर हमने दे दी आईडी 1 और प्राइस दे दिया इसका 5, आईडी दे दी 2 और प्राइस दे दिया इसका 7। तो अब एंटर मारते हैं। प्राइस ऑफ आइटम 1 इज 5, प्राइस ऑफ आइटम विद आईडी 2 इज 7। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से रन कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और देखिए हमारा मेन सेक्शन कितना छोटा सा, इतना छोटा सा, बट हमारा इसके पीछे कॉम्प्लेक्सिटी कितनी सारी है, ये सारी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आई होप गाइज कि आपको ये पूरा प्रोग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को पीछे कर सकते हैं और कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई तो उसे दोबारा देख सकते हैं, वरना कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जैसी भी लगी यार बताओ, यार कमेंट करके बताओ जैसी भी लगी, ठीक। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियो इस तरह की हो सकती हैं आए, तो चैनल पे कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।